हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली दो वीडियो जो मैंने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बनाई हैं, हेल्पर और लेबर, उसके बाद अब मैं ये तीसरी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि कौन सी जॉब के बारे में बात हो रही है। तो वेयर हाउस असिस्टेंट की जॉब्स भी बहुत सारी अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी को मैंने सर्च किया है तो एक दिन में कम से कम 100 से भी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। तो अब मैंने क्या बनाई है आपके लिए वीडियो, उसी पे पहले चलते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट के बगैर, और आपके लिए देखते हैं कि कैसे जॉब्स आएंगी, कैसे आपने उसमें अप्लाई करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपके लिए यहाँ आज वीडियो में लाई है वो ये है कि लोग कह रहे हैं या कहते हैं, चलो वो मानना भी ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया में जो रह रहे हैं उनके लिए जॉब्स अवेलेबल हैं, या आपको ऑस्ट्रेलिया में होना ज़रूरी है, या वहाँ की सिटीजनशिप होनी ज़रूरी है। आप कहीं और से अप्लाई करते हैं तो चांसेस मतलब कम है, या नहीं वर्क परमिट नहीं मिल रहा। तो उस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए मैंने सोचा कि ये बात सही कह रहे हैं, तो देखते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्या आप इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या ऐसी जॉब है जो आप अप्लाई कर सकें, या सारी की सारी सिर्फ ऑस्ट्रेलियन के लिए हैं, या आपको ऑस्ट्रेलिया में होना ही ज़रूरी है, प्रेजेंट होना ज़रूरी है? इन सब का जो जवाब है उसके लिए भी मैंने छोटी सी क्लिप बनाई है। अब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो में बने रहिए। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया होगा उनके लिए आज फ़ायदा होगा, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया था पिछली वीडियोस में वो शायद नहीं जान पाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको ठीक लगे, वो तो लास्ट की बात है, लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ही फ़ायदा है। और भी अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो देखते हैं कि वेयर हाउस असिस्टेंट की जॉब्स कितनी हैं और कैसे अप्लाई किया जा सकता है, और कौन सी जॉब है जो आप इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू बी इन प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया टू अप्लाई दैट जॉब। ओके, तो फ्रेंड्स इस वक्त हम वेबसाइट पे हैं seek.com.au। तो आपने सबसे पहले सर्च में वेयर हाउस असिस्टेंट लिखना है और कुछ नहीं लिखना। वेयर हाउस असिस्टेंट लिखेंगे और इस साइड ऑल ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा मुश्किल होता है वैसे ये ना सिलेक्ट करना। तो ऑल ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करने के बाद आप सर्च करेंगे और नीचे आपके सामने आएगा वेयर हाउस असिस्टेंट की जॉब्स। लेकिन उससे पहले आप ऊपर यहाँ पे लास्ट 3 डेज़ या 2 डे को किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लिस्टेड इन 3 डेज़ जैसे आप देख रहे हो, तो 3 डेज़ को सिलेक्ट करते हैं। 7 डेज़ को थोड़ा दूर हो जाएगा, पता नहीं चल पाएगा। 2 डे का भी कुछ नहीं पता चल पाएगा, थोड़ा बहुत। तो 3 डेज़ में देखते हैं पिछले 3 दिनों में कौन कौन सी जॉब्स हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ तो एकदम आपके सामने ही साथ के साथ ही जॉब्स आ जाएंगी। जो शुरू की जो 2 जॉब्स हैं वो फीचर्ड होती है, मतलब स्पॉन्सर्ड होती है, वो सबसे ऊपर रहेंगी। अब आप देख रहे हैं, अगर आप देखें तो कितनी जॉब्स आई हैं। अगर आप लेफ्ट में यहाँ साइड में देखेंगे ना, तो नंबर ऑफ़ जॉब्स आई 558 जॉब्स हैं लास्ट के 3 दिनों में। तो आप सोच सकते हैं 3 दिनों में अगर इतनी है तो एक दिन में कितनी होगी, 150 के करीब। 100 से तो ज़्यादा ही है। तो 30 दिन में 30 को आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 3000 जॉब्स आपके सामने हैं। अब आप देखते जा रहे हो 2 डेज़, 1 डे अगो, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 14 घंटे पहले। अगर आप देखो तो हर 15 घंटे पहले, 18 घंटे पहले, 1-2 दिन पहले, 16 घंटे पहले वेयर हाउस असिस्टेंट स्टोर पर्सन, वेयर हाउस असिस्टेंट फुल टाइम। आप आवर्स देखते रहो चाहे। 14 घंटे पहले सब असिस्टेंट है वेयर हाउस में काम करने के लिए, पिकर के लिए है, पैकर के लिए है। 1300 ये 7 आवर्स अगो। तो ये घंटे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये 14 घंटे पहले वाली जो है अभी आ गई है, तो 9 आवर्स वाली बाद में आई है। तो ये आज की जॉब्स हैं। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो को कभी भी। सब वेयर हाउस पर्सन, वेयर हाउस असिस्टेंट, ये एक ही दिन, ये 2 दिन में आप देख सकते हैं कि इतनी जॉब्स हैं। तो एक टाइप की जॉब ही नहीं कि हेल्पर या लेबर। अगर आपने थोड़ी सी ग्रेजुएशन कर रखी है, थोड़ी पढ़ाई आपको आती है, तो भी आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रश कम होगा, उसमें ज़्यादा होगा। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। अब अगर आप पढ़ेंगे तो इसको आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इज़ नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, इमीडिएट अवेलेबिलिटी। एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कहीं में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। परमानेंट पार्ट टाइम रोल, अट्रैक्टिव सैलरी, बेनिफिट्स। तो जिस लाइन में आपकी इजीली जॉब लगती है आप उसमें अप्लाई कीजिए और
चांसेस बनाइए कि आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकें। डोंट थिंक कि भाई आपको 7-8 लाख की नाम सुना है तो 60 लाख की, हर किसी को तो 8 लाख की जॉब नहीं मिल जाएगी ना। आप अप्लाई कीजिए तो सबसे ज़्यादा जॉब जो है उसके काबिल अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को बनाइए, थोड़ी सी एजुकेशन लेके, नॉलेज लेके, कोई छोटा सा कोर्स करने के बाद भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वेयर हाउस असिस्टेंट का कोई जो है इतना मुश्किल नहीं है। अभी देखिए प्रोसेस वर्कर, अगर मैं इस वेबसाइट में जाऊं, इसकी जॉब में देखूं, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ेंगे तो कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है। पॉज करके आप देख सकते हैं। मस्ट हैव क्लियर करंट क्लीन ड्राइवर लाइसेंस, फोकलिफ्ट लाइसेंस, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर हाउस, एबल टू वर्क इन टीम। तो इतनी मुश्किल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, कोई ज़्यादा डिग्री नहीं मांगी। 20 किलो का आपको वेट उठाना है, 25 किलो का, अटेंशन टू डिटेल, गुड कम्युनिकेशन स्किल, एक्सीलेंट भी नहीं बोले इन्होंने, ऑन साइट ऑन गोइंग दिस। अब आपका यहाँ पे बोला है एप्लीकेशन शुड, अभी आपको बात ध्यान रखने वाली है कि आपने अंदर जाके जो अप्लाई करना है, वहाँ पे अगर कोई मुश्किलात आ रही हैं तो वो पहले ही यहाँ पे पूछ लेंगे कि आपको यहाँ पे अंदर क्या पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब योर राइट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब हुआ कि उनको वर्क परमिट चाहिए होगा कम से कम, या कुछ है तो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो वो आपने इस वेबसाइट, इस जॉब के अंदर जाना ही नहीं है। फिर अगर आप अंदर जाएंगे तो ये 4 जैसे आप देख रहे हो ना, चूज डॉक्यूमेंट तो होगा, आंसर एम्प्लॉयर क्वेश्चंस, तो वो ये वाले क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, जो आप अगर करेंगे अप्लाई तो जॉब आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि वो यहाँ पे आप पहले देख लेते हैं कि पहला पार्ट जो है वो आपको अपलोड करना है रिज्यूम। आपको रिज्यूम कैसे अटैच करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने यहाँ लिखा हुआ है अपलोड रिज्यूम, तो आपने उसको सिर्फ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ही फाइल खुल जाएगी। फाइल में आपने सिर्फ उसको सिलेक्ट किया तो अपने आप ही वो आके अटैच हो जाएगी। आप नहीं लेके आएंगे, वो अपने आप आके अटैच हो जाएगी। नीचे लिखा होता है जैसे रिज्यूम अटैच्ड। इसके बाद आपको कवर लेटर अगर बनाना तो कवर लेटर के लिए वहाँ होगा अपलोड है कवर लेटर, राइट है कवर लेटर, कुछ भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उसमें लिख भी सकते हैं, आप अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे अभी ऊपर हमने रिज्यूम को अपलोड किया है, वैसे ही यहाँ पे आपने कवर लेटर को अपलोड करना है। अगर आपने लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डियर सर दिस एंड दिस, आई एम फ्रॉम दिस, आई हैव डन दिस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर डॉट इंक्लूड अ कवर लेटर, अगर अब मैं डॉट इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि मैं इसको आगे बढ़ सकूँ, तो कवर लेटर तो हम लिखते रहेंगे। और उसके बाद ये वाला स्टेप ख़त्म करके कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप में आ जाएंगे। अगले स्टेप में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको फोकलिफ्ट के बारे में पूछेगा तो कौन सा आपके पास इसका लाइसेंस है वो आपको पूछा। विच ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब योर वर्क टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, आप कैसे आप बताएंगे कि आप ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इतनी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। जब ये क्वेश्चन पूछा है तो आपको लास्ट वाला ही करना पड़ेगा सिलेक्ट, कि आई रिक्वायर स्पॉन्सरशिप टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया वगैरह। आपको और कुछ नहीं सिलेक्ट करना, आपको यही करना पड़ेगा। और इस जॉब को क्लियर करने के लिए, अप्लाई करने के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका वहाँ पे होना ज़रूरी है या फिर आपको पास वर्क परमिट होना ज़रूरी है। तो ये कैसे अप्लाई करते हैं सिर्फ मैं बता रहा हूँ। इस जॉब को अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप इंडिया में बैठे हैं, आपके पास वर्क परमिट नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से आपने करना है, क्लिक करना है और कंटिन्यू पे जाना है। अगले स्टेप में आपने अपना रिज्यूम देखना थोड़ा सा, और फिर दोबारा इसको आपने क्लिक कर देना है कि मैं कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, आप फिर से अगले स्टेप में चले जाएंगे। फिर आएगा रिव्यू एंड सबमिट, आप रिव्यू करेंगे दोबारा से सबमिट का बटन दबाएंगे और आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी इस तरह से। लेकिन इस जॉब के लिए नहीं, जहाँ पे वो आपसे एम्प्लॉयर किसी टाइप के भी क्वेश्चंस पूछता है तो वहाँ पे अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कीप इट अप रमन। अब ये रमन कोई मतलब किसी का किया था मैंने, तो वो है, मेरा नाम भूपिंदर सिंह नाम है, आपको पता ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं। अब कौन सी जॉब है जिसमें हम देखें कि हमारे लिए फ़ायदा होगा अप्लाई करने के लिए। तो ये जो जॉब मैंने आपके सामने खोली है, वेयर हाउस पर्सन, ये रैंडमली मैंने सर्च किया है अभी साथ के साथ, और मुझे ये 2 मिनट में ही मिल गई है बस साथ के साथ ही, कि इस जॉब में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस अच्छे हैं।
इसके लिए आपको ऑस्ट्रेलिया में होने की ज़रूरत नहीं है। इस जॉब में एम्प्लॉयर नहीं पूछ रहा है कि आपके पास कौन सा वर्क परमिट है, आपके पास कोई लाइसेंस है, पुलिस सर्टिफिकेट या कुछ नहीं पूछ रहा है। तो इन तरह की जॉब्स को सर्च करके आपको इन जॉब्स में अप्लाई करना है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आप इंडिया में या किसी और कंट्री में भी हैं तो आप ऐसी जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं, आपका वर्क परमिट या आपकी स्पॉन्सरशिप जो है वो आपको मिल सकती है। अगर एम्प्लॉयर नहीं पूछ रहा है सामने से तो उस जॉब्स में आप अप्लाई करेंगे। इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं कि वो क्या क्या मांग रहा है। इन पॉइंट्स में आपको कहीं नहीं पता लगेगा कि भाई कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ या कोई ज़्यादा पढ़ाई इसमें चाहिए, ठीक है, ना कोई डिग्री चाहिए ना कुछ। एक सिंपल सी ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये फोक लिफ्ट का अगर आपके पास लाइसेंस है तो बढ़िया है, नहीं तो फोक लिफ्ट ड्राइवर ही इनको चाहिए। तो आप यहाँ पे जो स्टोर में काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। क्विक अप्लाई में क्लिक करेंगे हम तो आप आगे देखेंगे यहाँ पे 3 स्टेप हैं। तो ऐसी जॉब्स जहाँ पे 3 स्टेप होंगे वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। इंस्टेड कि आप टाइम वेस्ट करें सभी जॉब्स को अप्लाई करने में, उसकी जगह आप सिर्फ ये 3 स्टेप वाली जॉब्स देखिए जहाँ पे आपने अपना अपलोड कर देना रिज्यूम। कैसे करना है मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था अपलोड कैसे करना है। इसके लिए आपका रिज्यूम आपके मोबाइल में होना चाहिए। जैसे आप अपलोड करेंगे रिज्यूम अटैच्ड आ जाएगा। कवर लेटर भी आप उसी तरह से अटैच करेंगे जैसे ऊपर वाला आपने किया, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू क्लिक किया और आपने दोबारा से सेकंड स्टेप में अपने प्रोफाइल को देखा और दोबारा से इस पर कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे तो आप तीसरे स्टेप में पहुंच जाएंगे। कंटिन्यू क्लिक कीजिए और तीसरे स्टेप में आगे लास्ट वाला रिव्यू एंड सबमिट। तो यहाँ पे दोबारा देखा और यहाँ पे आपने सबमिट एप्लीकेशन वाला फ़ोन आते रहते हैं बीच में इतने कि मैं वीडियो भी नहीं बना सकता, सॉरी। सबमिट एप्लीकेशन में आपने क्लिक किया तो सबमिट में क्लिक करेंगे और यू आर ऑन ए रोल रमन, तो आप रोल पे हैं, मतलब अब आपका काम चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपने देखा कि ये कौन सी जॉब्स हैं जो आप किसी और कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया में होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो आपने ये जो जॉब देखी है ना लास्ट में, जिसमें कुछ नहीं पूछा कि आपका ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप है, कि आपका वर्क एक्सपीरियंस यहाँ का वर्क परमिट अवेलेबल है कि नहीं है, आपके राइट्स ऑस्ट्रेलिया में करने के लिए क्या आपको बताना पड़ेगा, जो भी आप समझ गए हैं, तो वो सब नहीं था। और ये जॉब सर्च करने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे। मैंने जब ये वीडियो बनाई उसके बाद मैंने सोचा देखता हूँ कि कोई जॉब निकलती है कि नहीं निकलती, और मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे और मैंने एक ही पेज में या 2 पेजों में जाके देखा तो ये जॉब मेरे सामने आ गई। क्यों आई मेरे सामने मालूम है? क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मुझे देखना है कि वो जॉब है कि नहीं है। जब आपके अंदर डेडिकेशन होती ना, जब आपके अंदर चाह होती ना, तो रास्ते अपने मिल जाते हैं। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, ये तो इंग्लिश में हुआ। हिंदी में जहाँ चाह वहाँ रहा। अब जो लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ही रहना पड़ेगा, आपको जॉब वहाँ जाके ही मिलेगी, तो वो कभी अप्लाई करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या उनको कभी जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी। अप्लाई जो करेगा उसी के चांसेस होंगे ना कि आपको जॉब मिले। इसीलिए जो कम पढ़े लिखे भी होते हैं ना, वो भी ऊंचाइयों को छू जाते हैं, क्योंकि वो रुकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें कुछ पाना होता है, क्योंकि उन्हें कुछ करना होता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बाकी ये आपकी मर्ज़ी है, आप सर्च कीजिए, आप अप्लाई कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझे फ़ोन करते रहें और मैं हर किसी को बताता रहूं कि अप्लाई कैसे करना। प्लीज़, फ़ोन आप बहुत कर रहे हैं मेरे से, मैं अपनी ज़िंदगी भी तो जी रहा हूँ, वो कैसे करूँगा? तो फ़ोन मत कीजिए, आप मैसेज कर दीजिए। मैसेज करेंगे तो मैं आज नहीं तो कल, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, जब भी मुझे होगा, मौका मिलेगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। मैं किसी का भी रिप्लाई नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। इसका प्रूफ ये है कि मैं कमेंट में भी जाके रिप्लाई देता हूँ, तो रिप्लाई आपको ज़रूर आएगा। अगर आप रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे तो मैं सुनूंगा ही नहीं शायद। अगर आप फ़ोन करते रहेंगे तो मैं तो उठाऊंगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन है तो मैं नहीं कर सकता। तो ये मैं क्लियर, अच्छा दूसरी बात ये क्लियर कर दूँ कि मैं कोई वर्क परमिट नहीं देता हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। कई लोग पूछ रहे हैं मुझसे, तो इसकी गलतफहमी मत रखिएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इस वेबसाइट पे जाके आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब अप्लाई करने के लिए आपको ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर चाहिए होगा।
और अगर आपके पास सीवी नहीं है, कवर लेटर नहीं है, तो वो मैं आपके लिए बना दूंगा और उसकी प्राइजेज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। वो मैंने इसीलिए कम रखे हैं ताकि हर कोई बनवा सके, तो उसमें गलत क्या है। और फॉर्मेट भी ऐसा नहीं है कि थर्ड क्लास का फॉर्मेट है, पैसे कम है तो क्वालिटी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी है, विश्वास करना तो कीजिए, नहीं करना तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, तो कम पैसे इसीलिए रखें ताकि सब कर सकें। और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। और चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपका फ़ायदा है, वीडियो को अगर लाइक करेंगे तो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब तो मुझे 30% ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं मिलते। और मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, जो मुझे बहुत बुरा लगता है कि उनकी उम्मीदें मेरे साथ बहुत हैं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैं उस लेवल में पहुँचा नहीं हूँ कि मैं आप सबको जॉब दिला सकूँ, या मैं जो काबिल हैं उनको मैं जॉब दिला सकूँ, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, आप सिर्फ इतनी प्रे कीजिए, इतनी दुआ कीजिए कि मेरे पास वो रास्ता खुल जाए, चाहे वो माल्टा का हो, चाहे किसी यूरोप की कंट्री का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, कनाडा का, किसी का भी हो, बट मेरे पास वो रास्ता खुल जाए जिससे मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं बाहर भेजने में, ताकि आप अच्छे पैसे कमा के अच्छी लाइफ जी सकें। हाँ, पैसे मैंने जब देखा तो पैसे लगते हैं, 5-6 लाख लगते हैं, क्योंकि दूसरी कंट्री के जो लोग होते हैं जिनसे हम करते हैं कॉन्टैक्ट, तो वो पैसे ज़्यादा लेते हैं। क्योंकि जब मेरी बातचीत अब चल रही है लोगों से, तो मुझे पता चल रहा है कि इतने पैसे थोड़े बहुत लगते हैं। तो एनीवे, देखते हैं, अगर कोई मेरा कॉन्टैक्ट अच्छा बनता है तो मैं आप सबसे फिर बात करूंगा, तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अप्लाई करनी है आपने सिर्फ, मेरे से आपको वर्क परमिट की या कोई कंसल्टेंसी की कोई आपको उम्मीद नहीं होनी चाहिए। ये मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, मेरे से उम्मीद मत रखना, क्योंकि अगर उम्मीद टूटती है ना तो फिर मन खराब होता है या दुख होता है आदमी को। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। अप्लाई आप कर सकते हैं, और कोई नॉलेज आपको चाहिए तो जितनी मुझे पता होगी मैं आपको बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।